हम लोग है नाथ दलीचे से। हम लोगों का जो स्थान है वो है अम्बाला में, और गुरु का स्थान जो है वो है अजमेर, बकरा मंडी। नमस्ते, मैं हूं शुभम दुबे। आप देख रहे हैं दाखंड संवाद। आज हम महाकुंभ क्षेत्र में सभी बाबा जो नागा साधु हैं, जो नाथ संप्रदाय के संत हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग बाबा हैं, उनके अलग अलग मोटो हैं। उनसे सभी से राय जानते हैं कि क्या उनकी राय है सनातन पर, क्या उनकी सोच है आम जनमानस पर। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका बाबा? मेरा नाम सोमनाथ है। कहाँ से हैं बाबा? हम तारापीठ से, बंगाल का तारापीठ, तारापीठ क्षेत्र से हैं। तारापीठ मसान में हम लोगों का वास है, वहां से ही आए हैं। कब आना हुआ बाबा? आना हो गया 11 तारीख को आए हैं। 11 तारीख को यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ से रुके हैं, 3 तारीख तक रुकेंगे, 4 तारीख तक रुकेंगे। कैसी व्यवस्था लग रही है बाबा? व्यवस्था बढ़िया है, सब कुछ ठीक ही है, कोई असुविधा तो हुआ नहीं है। सब कुछ मोटा मोटी ठीक ही चल रहा है। पानी का व्यवस्था, शौचालय का व्यवस्था, जो भी जो व्यवस्था होता है, सब व्यवस्था बढ़िया है। कोई असुविधा तो दिख नहीं रहा है। आप लोग किस अखाड़े से हैं? हम लोगों का अखाड़ा नहीं होता है, नातों का जो होता है दलीचा होता है। ठीक है, तो हम लोग है नाथ दलीचे से। हम लोगों का जो स्थान है वो है अम्बाला में, और गुरु का स्थान जो है वो है अजमेर, बकरा मंडी। तो बाबा सनातन पर क्या आपका विचार है? सनातन क्या विचार करेंगे बोलिए तो, सनातन लेके सभी बोल रहा है। सनातन जो है इसको किसी धर्म से तोला नहीं जाएगा। ये कोई धर्म नहीं होता है, ये मनुष्यों का जो है एकदम प्राइमरी जो है वो है सनातन। जब कोई मनुष्य जन्म लेता है, अपनी माँ की जनी से निकल के भूमि में पड़ती है, तब वो सनातन रहता है। उसके बाद उसको विभिन्न धर्म में बांटा जाता है। जो मनुष्य है वो प्योरली जो सोल है वो सनातनी है। सबका है, मेरा भी है, आपका भी है। कोई किसी धर्म का हो, धर्म तो बाद में आता है। जन्म के टाइम पे कोई धर्म नहीं है। जन्म के बाद आपका जब परिचय होता है आपका परिवार से, तो आपके परिवार का जो धर्म है उस अनुसार आपके ऊपर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बुद्ध जो है आपका वो लगता है। लेकिन जन्म के टाइम पे जो है आपका प्योरिटी, आपका प्योर सोल वो है सनातन। सनातन बने में तो हम लोगों को गुरुजी से इतना ही पता चला है। सनातन को हम लोग कोई धर्म में नहीं बांटते हैं। कब से गुरुजी आपका इस क्षेत्र में आना हुआ? इस क्षेत्र मतलब ये जो है नहीं, महाकुंभ नहीं, नाथ संप्रदाय में। नाथ संप्रदाय में मेरा दीक्षा, पहला दीक्षा जो हुआ था, मेरा टोटल 3 दीक्षा नाथ संप्रदाय में हुआ है। 5 टोटल दीक्षा होता है, उसमें 3 हुआ है। पहला जो दीक्षा हुआ था जो वो हुआ था 2003 साल में। 2003 साल में मैंने पहली बार नाथ संप्रदाय में एंट्री किया था। तब मुझे खाली चोटी काटा गया था। चोटी काट के? हाँ, चोटी काट के साधु बनाया गया था। तो वो 2003 में। आप ही के संप्रदाय में जो जोगी होते हैं वही होते हैं? हाँ, हम लोग जोगी है। नाथ संप्रदाय जोग संप्रदाय है, ये जोगी का संप्रदाय है। ये त्यागी का नहीं है, ये सन्यासी का संप्रदाय नहीं है, ये है जोगी संप्रदाय। हम लोग जोगी होते हैं। तो जोगी मतलब गृहस्थ तो नहीं रह सकते हैं? गृहस्थ तो हम नहीं है। गृहस्थ नाथ संप्रदाय के लिए तो, जोग के लिए तो गृहस्थ नहीं चलता है ना। हम लोग जोग लगाने के लिए कहीं अकेलापन चाहिए, तो गृहस्थ में रह के बंदा जोग कैसे लगाएगा। फिर भी हम लोगों का जो सिस्टम है वो नाथ घराना का कुछ सिस्टम है। यहाँ पे कोई शादीशुदा वाला आदमी या परिवार वाला आदमी नहीं। पढ़ाई कुछ किए हैं बाबा? पढ़ाई मैं हायर सेकेंडरी तक पढ़ा हूँ। साइंस डिप मेरा स्ट्रीम था। उसके बाद मेरा पढ़ना लिखना नहीं हुआ। मैं 2001 में HS पास किया है, उसके बाद और पढ़ना लिखना नहीं किया। तो गुरुजी कुछ घटना परिवार में हुई, उस वजह से परिवार छोड़ना पड़ा कि भगवान में मन आ गया, इसमें आस्था आ गई, क्या कारण था? देखिए, ये आस्था जो है, ये मेरा जो फादर इन लॉ है वो गिरी संप्रदाय का साधक था। उसका जो है गृहस्थी साधु था, लेकिन गिरी संप्रदाय से था। तो एकदम जन्म के बाद से ही ये सब एनवायरनमेंट देखा हुआ था, तो ऐसे ही करके आ गए। फिर मन लग गया। मन के कोई अशांति बात फैमिली में, कोई कारण ऐसा बात कुछ नहीं है। ऐसे आते आते आ गए हैं। क्या परिवार की याद नहीं आई गुरुजी? नहीं, परिवार का याद तो अभी तो नहीं आता है, पहले पहले तो आता था। अभी जो घुल मिल गया है, बड़ा परिवार में गिर चुके हैं। यहाँ पे जो अपना शिष्य है, गुरु भाई है, जो सब गुरु जी है, सब जो मिल के रहते हैं, यही परिवार हो गए हैं। और कोई परिवार तो गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा सबसे इतर है।
आप अगर जवाब देना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जब आप जीवन में थे, गृहस्थ में थे, तो कभी प्रेम हुआ किसी से? देखिए, गृहस्थ तो मैं छोड़ चुका हूँ 2003 साल से। तब मेरा उम्र कितना था, तो प्रेम करने का उम्र था नहीं। एचएस पास किया था, तब तक तो पढ़ना लिखना ही था, साइंस का स्टूडेंट था, पढ़ने लिखने में अच्छा था। फिर ग्रेजुएशन में भर्ती हो गया, लेकिन परीक्षा दे नहीं पाया। फिर मन गया तारा माँ के पास। हम लोग काली क्षेत्र से है, वहाँ पे माई का पूजा जाता है, 10 विद्या का पूजा ज्यादा है। तारापीठ में मन है, हाँ देवी का पूजा ज्यादा होता है। तो वहाँ पे हम तारापीठ में मन लग गया। फिर आते जाते रात रात भर तारापीठ में रहते रहते इसका तो कोई। अच्छा अच्छा, कोई वो नहीं हुआ। परिवार से मिलने कभी गए? ना ना ना, ना। पहले पहले जाते थे, गुरुजी बोलते थे जाओ माँ से मिल के आओ, लेकिन धीरे धीरे कम हो गया, अभी नहीं हुआ। अभी पकड़ लीजिए 7-8 साल से तो नहीं है। तो माता जी अभी है कि नहीं है, सब पता नहीं होगा। ना, पता तो होता है सभी, सब खबर तो सभी रहता है अभी जिंदा है, ठीक ही है, सब कुछ पता होता है। तारापीठ मेरा घर से पकड़ लीजिए ट्रेन से 6 घंटे का दूरी में है। तो कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो मिलता रहता है सब कोई, मतलब मिलता रहता है, जानता है कि मैं तारापीठ में मसान में रहता हूँ, सब कोई ये जानता है। ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी गुरुजी जैसे एक लंबा समय हो गया, 2003 से 2024, आज 21 साल होने को है, तो गुरुजी कभी कोई ऐसा समय आया कि कुछ भटकाव आया हो? देखिए, साधना चीज ही ऐसा है, हर मोमेंट में हर स्टेप में आपको भटका देता है। आप अगर जोग लगाते हो तो आप एक बात सही से सोच लो, अगर कुछ कुछ चीज छोड़ना चाहते हो, पकड़ लो आपको खाने में कुछ अच्छा लगता है, पकड़ लो दूध अच्छा लगता है, समझ लो। अब दूध को परहेज करना चाहते हो, अब दूध नहीं खाओगे, तो जब वो छोड़ना चाहते हो उसका ऊपर ही आपका ज्यादा नजर जाएगा। 3 दिन नहीं खाए, एक गिलास खाने से अच्छा है। ये बाधा तो रहता है, और साधना तो ऐसा ही है। हम लोग जोग लगाते हैं, जो 6 रुपये को स्तंभन करते हैं, तो हम पकड़ लो लोभ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो है ये क्रिया में ये तरीका है, ये आता रहता है। ये आप लोग जो जैसे करके बोलते हो कि बाबा ये है बाबा वो है, वैसा नहीं है। ये साधन करने का जो रास्ता है उसके ऊपर बाधा है, वो आता रहता है सबके, जो जो साधक है सबके ऊपर आता रहता है। ऐसा तो कोई नहीं है कि मतलब जन्म लेते ही पूरा एकदम संत बन गया, ऐसा नहीं है। गोरखनाथ जी वो सब बात अलग है। हम लोग मनुष्य हैं, तो वो तो स्वयं भगवान था। तो हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों में सब कुछ होता है, तो उसको छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे छोड़ना पड़ता है, एकदम से कुछ छूटता नहीं है। आपको भी नहीं छूटेगा, हमको भी नहीं छूटता है। जैसे गुरुजी जो आप पहने हैं, इस सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहनते हैं, दांत में दबाते हैं। वो भी दांत में नहीं दबाते हैं, इसको ऐसा नहीं बोला जाता है। हाँ, जो भी है वो हम लोगों का दर्शनी मूर्ति है, हम लोगों का कुछ गोरखपुर से कुछ। हाँ, जैसे पीठ पे जब पूजा हाँ, करते हैं तो यहाँ पर रख करके पूजा हाँ, करते हम हैं। लोगों को वो नाद का ओंकार उठाना पड़ता है। अच्छा 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 ये इसको हम बोलते हैं नादी, अच्छा और इसको हम बोलते हैं बिंद। अच्छा। हाँ, उसको सैली सिंगी भी बोला जाता है। जी जी। ये नादी है, हाँ ये बिंद है, नाद और बिंद। इसको हम लोगों को 3 टाइम, जैसे ब्राह्मण लोगों को 3 टाइम आर्निक किया जाता है, हम लोगों को ये 3 टाइम हम लोगों को देवता के सामने या धुनी के सामने या गुरु के सामने जो है जी जी इसको ओंकार लगाया जाता है। ये हम लोगों का पूजा करने का जी एक एक धर्म का एक एक तरीका है, ये हम लोगों का तरीका है। जी जी बिल्कुल। जैसे गुरुजी के मैं गले में देख रहा हूँ नरमुंडों की माला की एक फोटो है, तो जैसे माला पहने उसके पीछे का तर्क क्या है गुरुजी, क्या कारण है? माला का तर्क, माला का क्या बोले, कुछ तो माला पर पहना जाता है, जो है कि आप जो जिसमें पकड़ लो, आप कोई भी देवी का साधना कर रहे हो, कोई भी देवता का साधना करते हो, उसके लिए फिक्स माला होता है, ठीक है। तो कोई साधना अगर अगर पकड़ लो, आप बगला माता का साधना कर रहे हो, होता है तो करता है, कौलों में कर किया जाता है, तो आपको वो वाला पीला वाला जो येलो येलो कलर को आपको हिंदी में क्या बोलता है, पीला कलर का जो खेरवा का माला होता है वो पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हल्दी का माला पहना जाता है, ऐसे ऐसे करके भाग किया होता है। और ये काला वाला जो है ये भैरव वाला माला है, उज्जैन में भैरव का माला है, काल भैरव का माला है। रुद्राक्ष है वो तो पहन ही सकते हो। नरमुंड जो है वो डास्टिंग वाला है, वो शंख का गुरा से, शंख का जो डास्ट होता है उसमें से बनाया हुआ है। उसमें अगर आप पहनोगे तो आपका तबीयत जो है, हम लोग धुनी पे आग के सामने बैठते हैं तो शरीर में गर्मी आ जाता है, तो वो उसमें आप बॉडी में टच रहेगा, तो उस जो ताप है उसको वो खींचेगा, तो बॉडी आपका ठंड रहेगा। इसमें साइंटिफिक कारण है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे ही बहुत लोग ऐसे भी बढ़ता है,
लेकिन इसका कारण कुछ है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पहनो। एक प्रमुख सवाल गुरुजी, इस समय नए अनेक पंडालों में देखने को मिल रहा है कि अलग अलग साध्वी आ रही हैं। जैसे आप एक प्रज्ञा जी का नाम सुने होंगे। हम लोगों का हुबली का ही गुरु है, बहुत अच्छे साधु हैं। जी जी, एक साध्वी आई हैं, साध्वी जी आई हैं, उनको लेकर के कई बाबा है ट्रोल कर रहे हैं, उन पर आप क्या कहना है? हर्षा जी हैं एक। देखिए, मैं तो उतना जानता नहीं हूँ, फेसबुक में देखा है कोई साध्वी आजकल फेसबुक में आता है सबसे सुंदर, ऐसा साधु का कोई सुंदर साधु को ऐसे रूप के ऊपर सुंदर का जजमेंट देना ये ठीक नहीं है। रूप का जजमेंट मत दीजिए, जो है साधु अगर सुंदर है तो रूप से नहीं, गुण स्वभाव से सुंदर होना चाहिए। तो यही मैं बोलना चाहूंगा। तो ठीक है, सुंदर है, उसको देख, वो सुंदर है तो उसको वो प्रताड़ित हो गई, लोगों ने उनको उनका इतना ट्रोल कर दिया, को जाने के लिए विवश हो गई छोड़ करके। हाँ वही तो ना, उसके सुंदरता के ऊपर इतना आदमी ट्रोल करने लग गया, उसको भी उसका साथ वो आदमी बनने आया था या साध्वी था, मुझे पता नहीं उतना उनके बारे में। तो बनने आया था, कुछ भी करा था, वो खत्म हो गया उसका। साधु लोग खुद अपना खत्म कर दिया ना। तो ये थे महाकुंभ में जो बाबा लोग आए हैं, उनके ज्ञान, उनके जो स्तर की बातें थी, जो उनसे बातें सीखी जा सकती हैं, वो जानने का मेरा प्रयास था। कैमरे के पीछे हैं अजीत सिंह, मैं हूँ शुभम दुबे। देखते रहिए दाखंड संवाद। धन्यवाद।